चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या? एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन था एक्सपोनेंट एंड पावर में कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है, कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इवन क्लास 9th वाले बच्चे भी एक्सपोनेंट एंड पावर में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। एक्सपोनेंट एंड पावर में आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, बने रहना हमारे साथ और देखते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालो जी बच्चों, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है बच्चों, टॉपिक डाल दिया एक्सपोनेंट एंड पावर। कॉपी पेन निकाल लो यार, नहीं निकालोगे तो कैसे समझोगे। ये वीडियो बस देखने मात्र रह जाएगा, इंटरटेनमेंट का ये वीडियो नहीं है, ये पढ़ने के लिए है। और एजुकेशनल जो भी वीडियो आता है उसके लिए एटलीस्ट एजुकेशनल माहौल बनना चाहिए। आप लोग बैठ जाओ कॉपी पेन निकाल कर और देखो इस वीडियो को। चलो बच्चों, एक्सपोनेंट पावर में सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। अगर ऐसा लिखा रहे, ये टर्म आप लोग जानते होंगे या फिर ऐसे दिया रहेगा, ये सब कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे। अगर ऐसा लिखा रहता है तो ये बच्चों ए जो है इसको बोलते हैं हम लोग बेस, और एन जो है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्लियर है बच्चों? जो ऊपर में है, जो पावर में है, उसको क्या बोलते हैं लोग? एक्सपोनेंट। जो नीचे है यानी कि बेस में जो है, जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बेस बोलते हैं लोग। और ऐसे रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं लोग पावर रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं लोग बच्चों? पावर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन है पावर का। इसको पढ़ने का तरीका क्या है बच्चों? a टू द पावर ऑफ n। क्या पढ़ोगे बच्चों? a टू द पावर ऑफ n। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, यहाँ पर समझ गए कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। बेस और एक्सपोनेंट जैसे ही समझ में आया तो यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूला भी देखते हैं। इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बेसिक फार्मूला देखेंगे लो और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे लो, सब क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के पास नहीं होने की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, कुछ फार्मूला देखते हैं हम। बेसिक फार्मूला, ठीक है बच्चों, लिखते चलना। पहला फार्मूला है सेम बेस के लिए। किसके लिए है जी? सेम बेस के लिए। जब बेस सेम रहे तो क्या होता है बच्चों? देख लो, a टू द पावर ऑफ n इंटू a टू द पावर ऑफ m। बेस बच्चों सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। क्या बोल रहे हैं? बेस सेम है, a दोनों का बेस है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है n इधर भी है, m इधर है, अलग अलग एक्सपोनेंट है। और रिलेशन क्या है बच्चों? इनटू का है। जब ऐसा सीन बने तो हम लोग क्या करेंगे लोग? एक ही बेस लिखेंगे लोग और पावर को ऐड कर देंगे लोग, यानी कि n प्लस m। एग्जाम्पल देख लेते हैं लो बच्चों। जैसे मान लो कि दिया रहा है 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे इंटू में है तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 प्लस 9, यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सॉल्व करेंगे लोग। दूसरा आता है, यहाँ पे बेस सेम रहे लेकिन रिलेशन क्या रहा है बच्चों? डिवाइड का। देख लो दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग है, और रिलेशन किस चीज़ का? डिवाइड का। इसको और भी ऐसे लिखा जाता है, a का पावर n बाई a का पावर m। ऐसा रहे तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों a का पावर n माइनस m। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंट माइनस में जाता है। एक्सपोनेंट कहाँ जाता है? माइनस में जाता है। कब? जब रिलेशन डिवाइड का हो। ठीक है बच्चों, बेस सेम हो। ध्यान रखना, बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं लोग। जैसे दिया रहा है 2 का पावर 5 3 2 का पावर 3। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों? 2 का पावर 5 माइनस 3 कर देंगे लोग, ये हो जाएगा 2 का पावर 2। और 2 का पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ठीक है, a का पावर n का मतलब क्या होता है बच्चों? a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा बच्चों? n टाइम्स। कहाँ तक जाएगा? n टाइम्स, n जितना रहेगा, यानी कि 2 का पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स। सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जितना एक्सपोनेंट रहेगा उतना टाइम्स। क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4। हो गया बच्चों? ये दो कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या है, अगर a टू द पावर ऑफ n रहे और इसका भी पावर है n। देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे a का एक्सपोनेंट n है और इस होल का एक्सपोनेंट m है। जब ऐसा बने तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 2 का पावर 3 का पावर 1/3। ठीक है बच्चों, देखो एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, ठीक है, 2 का एक्सपोनेंट 3 है और होल का एक्सपोनेंट 1/3 है। तो पावर का पावर जब भी होता है तो क्या होता है बच्चों, इनटू हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर है 2 का पावर 1 यानी कि 2। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही एक और देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट। अगर कोई भी नंबर है, बेस कुछ भी रहे, उसका अगर एक्सपोनेंट कुछ भी दिया रहे, उसका एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बच्चों, a का एक्सपोनेंट 0 और किसी नंबर का एक्सपोनेंट जैसे ही 0 हुआ तो उसका वैल्यू आ जाता है 1। क्या आ जाता है बच्चों, 1। क्लियर है। तो ये था हमारा सेम बेस के लिए। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग डिफरेंट बेस के लिए। किसके लिए, डिफरेंट बेस के लिए। इसको नोट डाउन करो बच्चों, फिर डिफरेंट बेस का देखते हैं। देखते हैं हम लोग डिफरेंट बेस के लिए। डिफरेंट बेस, जब बेस अलग अलग रहे, जैसे यहाँ पर दिया रहे a का पावर m, ठीक है, और इनटू b का पावर m। देखो बच्चों, बेस यहाँ पे डिफरेंट है बट जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है बच्चों, सेम है। तो इस केस में बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट वही रख देंगे। रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर और ये डिवाइड है, ठीक है, एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a डिवाइड बाई b कर दो, a डिवाइड बाई b कर दो और एक्सपोनेंट वही डाल दो जो है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद थर्ड है a और यहाँ पर हो जाएगा a बाई बी का पावर, एक काम करते हैं माइनस m कर देते हैं। a बाई बी का एक्सपोनेंट क्या हो गया, माइनस m। जब ऐसा आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये b बाई ए का पावर हो जाएगा m। निगेटिव रहेगा बच्चों तो हो जाता है नीचे, नीचे चला जाता है, नीचे जाने के बाद एक्सपोनेंट प्लस में हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 का पावर अगर -3 दिया है, इसका मतलब हो गया 1/2 का पावर 3, या फिर यहाँ पर अगर दिया है 1/3 का पावर माइनस का 6, इसका मतलब हो गया 3 का पावर 6। ठीक है बच्चों, अगर पावर में माइनस रहे तो वो बाई में चला जाता है। ठीक है, पावर में माइनस रहे तो क्या होता है 1/, और पावर जो होता है वो प्लस में चला जाता है। देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए। तो ऐसा रहेगा तो बच्चों क्या करेंगे लोग, बस बेस को इंटरचेंज कर देंगे लोग और पावर क्या कर देंगे लोग, प्लस में कर देंगे लोग। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये बेसिक फार्मूला था एक्सपोनेंट पावर का। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर क्लियर हो गया। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं लोग, नोट डाउन करो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पॉज करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। ठीक है, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, देखो सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ट्राई करो। चलो देखते हैं आगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले जो भी दिया रहे बेस के पास, बेस में जो भी वैल्यू दिया रहे उसको फैक्टर करो। कैसा फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 32 का अगर फैक्टर करते हो बच्चों तो क्या आएगा बच्चों, 2 से जाएगा ये आ जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से 4, फिर 2 से 2। देखो बच्चों कितना आया 2, 1 2 3 4 5 2 आया, यानी कि 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ओके बच्चों, और इसका पावर क्या है जी, 1/2। क्लियर है। ओके, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों
7 का पावर 0 यानी कि 1, किसी नंबर का पावर 0 होगा तो क्या होगा 1 होगा वैल्यू। तो 7 का पावर 0 है तो वैल्यू क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। 64 का फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 का पावर 6, इसका पावर 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो बच्चों क्या आएगा, ये 2 का पावर का पावर है तो इंटू हो जाएगा 5/2 हो जाएगा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 का पावर 6/2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 6 कटेगा कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। यहाँ पे हमारा हो गया 2 का पावर 5/2 प्लस 1 प्लस 2 का पावर 3। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों ये हो जाएगा 2 का पावर 5/2 प्लस 3 प्लस का 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 2 का पावर, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 11/2 प्लस का 1। ये आया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या आया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से सिंप्लीफाई इसको करोगे। इसको कैसे करोगे बच्चों, इसको देख लो, अगर ऐसा रहे तो फिर से 64 का फैक्टर और 25 का फैक्टर। इससे पहले देखो तो एक्सपोनेंट में साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 125/64 हो जाएगा, और इसका पावर जो होगा वो 2/3 होगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे लोग, इसको फैक्टर करेंगे लोग, 125 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 125 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 का पावर 3। ठीक है, और 64 का फैक्टर करेंगे तो आएगा बच्चों ये आ जाएगा 2 का पावर 6, इसका पावर है 2/3। तो बताया है कि अगर पावर का पावर रहेगा तो क्या होगा बच्चों, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 का पावर 3 इंटू 2/3, 2 का पावर 6 इंटू 2/3। ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, और ये कटेगा, आएगा हमारा 5 का पावर 2 और इधर आ जाएगा 2 का पावर 4। इसको सॉल्व कर लो बच्चों तो क्या आएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा 5 का पावर 2 यानी कि 25, और 2 का पावर 4 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ये आ गया बच्चों। क्लियर है, ये आंसर आया। सिमिलर इसका कैसे करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले अगर कर्नी के अंदर रूट जो देखते हो ना, उसके अंदर में अगर कुछ नंबर दिया रहा है, इसका मतलब है कि होल का पावर में 1/रूट वाला नंबर जाता है। यानी कि जैसे ऐसे हम लोगों को दिया रहता है √x, इसका क्या मतलब बच्चों 1/2, इसके अंदर 2 छुपा होता है। ऐसे अगर यहाँ 3 दिया रहा है तो क्या होता है बच्चों 1/3। अगर यहाँ पे 5 दिया रहा है तो क्या होगा बच्चों 1/5। ये क्लियर है। उसी पैटर्न पे इसको दिया है, इसका क्या मतलब है जी, 32 का पावर -3 का होल पावर है 1/5। पावर का पावर होता है तो क्या होता है बच्चों आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो जी पावर का, अब इसको 32 को फैक्टर करोगे तो क्या आएगा बच्चों 2 का पावर 5 आएगा। ठीक है, उसका पावर है -3/5, और पावर का पावर है तो बच्चों क्या आ जाएगा इंटू हो जाएगा, इंटू -3/5 कैंसिल आउट हो गया। ये आएगा बच्चों 2 का पावर -3, और पावर में -3 है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, और 2 का पावर 3 होता है बच्चों 8। क्लियर है, इसका आ गया आंसर। तो ऐसे करके न्यूमेरिकल्स बनाओगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और भी आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन एडिशनल है तो आप कमेंट में पिन कर दीजिए। ठीक है, या फिर वहाँ पे हम लोग अपना साइट का लिंक भी डाल देते हैं, वेब पेज का जो है, उसमें भी आप लोग आकर वहाँ से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर।